फाइनेंशियल इश्यूज़ की और उन माली मामलात की जो आप बड़ी देर से चाह रहे थे कि यार इसको कुछ कर लें या कुछ कर लें या कुछ कर लें। आपकी साइकोलॉजिकली आप क्या सोच रहे हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप इस हफ्ते थोड़े मटेरियलिस्टिक हैं। उसके साथ-साथ आपके वो मामला जो बिल्कुल आप के मुल्क के नहीं थे, दूर-दराज़ इलाकों के थे, आप यहाँ रह रहे हैं, आपके लिविंग प्लेस पे भी नहीं थे और आपके बर्थ प्लेस पे भी नहीं थे। और फिर इसके साथ-साथ हम बात करेंगे आपकी डिज़ायर्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप लोग हमें कमेंट्स भेज रहे हैं, आपके क्वेश्चंस मुझे मौसूल है और मेरी कोशिश आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से कि हम बिल्कुल बर वक्त आपके क्वेश्चंस के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो देते चले आ रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं जी हमें फेसबुक पर और टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से ही। जो लोग अपना डाटा वहाँ दे रहे हैं जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं शेयर, तो मेरा ख्याल है कि आपकी प्राइवेसी है और मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर समझता हूँ कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए। तो आप लोग वहाँ पर अपनी डिटेल्स और इस तरह की चीज़ें, अपने पर्सनल इश्यूज़ मत लिखें। और मेरी कोशिश है कि जल्दी हम कुछ ऐसा सेशन स्टार्ट कर लें जहाँ पर आपकी लाइव क्वेश्चंस के मैं आंसर कर सकूँ। अदरवाइज़ जिनको बर्थ डिटेल्स चाहिए होती हैं, अपनी इंडिविजुअल रीडिंग्स, तो वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर टीम से रब्ता करें। ये फॉर्म इसलिए हमने बनाया है कि ताकि आपको हम एक वीकली हॉरोस्कोप बनाते रहें और साथ के साथ आपके जो तासुबात हैं एस्ट्रोलॉजी के मतलब कुछ सवाल पैदा हो गए हैं और उसके ऊपर एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये वीडियोस हम उसके लिए एक जनरल क्वेश्चंस के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकें। बहुत देर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आप लोग बड़े मुंतज़िर रहते हैं और आपका फीडबैक मैं देखता रहता हूँ। तो चलते हैं जी। वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट होगा इस हफ्ता 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक, यानी 16 से 22 अक्टूबर तक क्या होने जाएगा। तो जनाब दोस्तों, बारी है बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा की। लिब्रा अफराद के लिए अभी तक वक्त, वो कहते हैं कि अभी तक तेरे हाथों का हर फैसला तेरे हाथों में है। सन अभी फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेस्ड है, रूलर स्किप कर गया है और वो 12th के अंदर डिबिलिटेटेड है, वीनस एंड वर्गो। लेकिन यहाँ पर वीनस क्या पॉजिटिव लाता है मोस्टली लिब्रा के लिए, जो कि आपका रूलर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ की और उन माली मामलात की जो आप बड़ी देर से चाह रहे थे कि यार इसको कुछ कर लें या कुछ कर लें या कुछ कर लें। तो ये उसके ऊपर बात होगी। उसके साथ बात होगी आपके विरासती मामलात के अंदर होने वाली उन चीज़ों की जो आपको बहुत अच्छा वक्त दिलवा सकते हैं अगर आप थोड़ा वाइजली काम कर जाएँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके पार्टनर्स हाउस के अंदर, आपके लाइफ पार्टनर हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट आपको क्या इंडिकेट कर रहा है और आपको कहाँ मुहतात होने की ज़रूरत है। तो हम बात शुरू करते हैं जी लिब्रा हजरात। आपके लिए सबसे पहले आपकी सोल की, आपकी साइकोलॉजिकली आप क्या सोच रहे हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप इस हफ्ते थोड़े मटेरियलिस्टिक हैं। आप चीज़ों को इमोशंस से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देख रहे हैं और मून की पोजीशन बताती है कि आप जो माजी के कुछ हफ्ते गुजरे हैं वहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल टाइम गुजरा है, अब आप उसको थोड़ा बड़े सीरियस नोट्स के ऊपर चाह रहे हैं कि इनको सेटल और बैलेंस कर लिया जाए। इसके साथ साथ इस हफ्ते के मिड के अंदर मामलात घर के मामलात की तरफ जाएंगे और एंड ऑफ द वीक आपका क्या होगा, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर उसके अंदर हम बात करेंगे कि आपका, मैंने भी जिक्र किया था कि आपका रूलर जिस हाउस के अंदर बैठा है वो वहाँ क्या करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सन से ही शुरू कर लेता हूँ। सन आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है अभी तक और इस हफ्ते आखिरी हफ्ता है। इसके बाद ये 22 की मिड नाइट या 23 की अर्ली मॉर्निंग ये स्कॉर्पियो में चला जाएगा, आपके सेकंड हाउस में होगा। अभी आपके फर्स्ट हाउस में, तो इसने पूरी तरह से हाईलाइट किया हुआ है आपकी फ़िज़िकल चीज़ों को और आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को, आपके सेहत के मामलात को और आपके उन मामलात को जो आप बज़ाहिर नज़र आते हैं और आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं। तो इसको पूरा इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, चूँकि अंदर मरकरी प्लेस है, उसके ऊपर पैसे भी आप खर्च करते हैं। और साथ के साथ आपको इसी घर के अंदर बैठा हुआ केतु कहीं इंडिकेट करता है कि आपको फ़िज़ूल खर्चियों की तरफ जाने से रोका जाए और आपको उन सारी चीज़ों से की तरफ इंडिकेट किया जाए कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें और इमोशनल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें। यहाँ पर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचें और अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को इन्हेंस करें। ये हफ्ता इस चीज़ के लिए बड़ा अच्छा है। सडनली एडवांटेजेस आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की तरफ से, चूँकि अभी रेट्रोग्रेडेड है ऑल्दो, बट राहु अभी भी आपके 7th के अंदर, एरीज के अंदर बैठा है और उसका लॉर्ड आपके सेकंड हाउस के अंदर आया है। तो इसका मतलब होता है कि आपको एक अच्छे पैसे मिलते हैं जो आपने मेहनत नहीं की होती, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के थ्रू या आपके स्पाउस के थ्रू मिलते हैं, या आप अगर किसी बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर हैं तो आपका पार्टनर पे बैक करता है वो पैसे। यानी आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट होती है तो उसकी
रिजल्ट और रिवॉर्ड्स आते हैं जो इस हफ्ते आने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं। तीसरी चीज़ यहाँ से फाइनेंशियल चीज़ें देखी जाएंगी, जो कि मैंने आपको जिक्र किया कि इस हफ्ते काफ़ी प्रोफेशनली तरीके से लिब्रा अफराद सोच रहे हैं, तो वो आपके विरासती मामलात हैं। उस घर के अंदर बैठा हुआ जुपिटर बड़े वाइजली फैसले करने की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जज्बातियों के फैसले और जल्दबाजी के अंदर फैसले करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा वादा ना करें जिसके ऊपर आपने 3 दफ़ा सोचना दिया हो कि ये मैं कर सकूँगा या कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी। तो उसको आपको पहले सोचना है ताकि आपको बाद में इस तरह के इश्यूज़ ना आएँ। सर्विसेज़ के घर के अंदर रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट अगेन बैठा हुआ है यहाँ पर। ये जॉब्स के अंदर थोड़ी हर्डल्स ला सकता है। ये जॉब्स के अंदर थोड़ा स्लो, व ख़ासतौर पर जो सरकारी लिब्राज हैं, जो बड़ी ओहदों के ऊपर काम करते हैं, नीम सरकारी ओहदों के ऊपर सियासी लिब्रा है, उनके लिए ये वीक थोड़ा स्लो लेके जाएगा। लेकिन स्लो का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, याद रखिए। वहाँ से कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि आपने बड़ी एफर्ट डाली थी लेकिन रिजल्ट शायद उस तरह से नहीं आए। इसके साथ साथ हम देखते हैं जी, हम बात आखिर में करेंगे आपके उस प्लैनेट की जो आपके 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ वीनस है। वो रेट्रोग्रेडेड था नहीं है, बट डिबिलिटेटेड है। और क्या इसके अंदर कोई फ़ायदे या नुकसानात होते हैं? मैं समझता हूँ कि ये मोस्टली जो चीज़ करता है, बड़ी पॉजिटिव बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। लोग अक्सर कहते हैं ये डिबिलिटेटेड प्लैनेट हमेशा बुरा ही होता है। ये आपको हमेशा डील करना सिखाता है। वीनस इन वर्गो आपको डील करना सिखाता है, यानी ट्रांजिट के अंदर है ऑफ कोर्स अभी तो इस वक्त आपको ना ये बड़ी अच्छी एबिलिटी देगा। आप इमोशंस से कम काम लेंगे। मैंने शुरू में जिक्र किया इस हफ्ते में, आप इस हफ्ते काम लेंगे अपने ब्रेन से, और आप चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखेंगे कि ये चीज़ें यानी आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता इस वीक खास तौर पर। यानी आप इस वक्त इस मूड में हैं कि आप ब्लैक एंड वाइट के ऊपर चलें और आपके सामने वो चीज़ें रखी जाएँ जो आप उसके बाद कुछ फैसला करेंगे। तो ये हफ्ता इस मामले में बहुत ठीक है। वीनस की यहाँ पे पोजीशन बेहतरीन चीज़ें दे देती है, ख़ास तौर पर आपके फैमिली सेक्टर में। क्योंकि देखें ना जी, वो देखेगा कहाँ, तो वो आपके 12th के अंदर बैठा है तो 4th की तरफ देखेगा। तो 4th के अंदर जो भी प्लैनेट बैठे हैं उनको जगाएगा ये, तो फैमिली के अंदर चीज़ों को बेहतर कराने की कोशिश करेगा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे इसके अंदर जहाँ आपका 4th के अंदर मून है, जुपिटर बैठा है, उसको बहुत अच्छा इम्पैक्ट और रिजल्ट वीनस लेके आता है। चलिए जी, अगली बारी अब आ गई है स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियन हज़रात यानी बुर्ज अकरब अफराद इस हफ्ते क्या सोचने जा रहे हैं, इमोशनली क्या सोच रहे हैं, ज़रूरी इसके ऊपर बात करेंगे और सबसे पहले इसी के ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ आपके वो मामला जो बिल्कुल आप के मुल्क के नहीं थे, दूर दराज इलाकों के थे, आप यहाँ रह रहे हैं, आपके लिविंग प्लेस पे भी नहीं थे और आपके बर्थ प्लेस पे भी नहीं थे, वहाँ के मामला तो उजागर हुए हुए हैं। उसके ऊपर क्या हुआ, उसका आखिरी हफ्ता है वैसे, जो कि 12th के अंदर आपके उस हाउस के अंदर बैठे हुए और आपके सेहत के अंदर बैठे हुए प्लैनेटरी कंडीशन अब क्लियर होने और खुलने जाएगी। ऑल दो के नेगेटिव नहीं थी, लेकिन अब मज़ीद खुल जाएगी यहाँ से। और फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपकी डिज़ायर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, इस हफ्ते चांद अपना आगाज़ स्कॉर्पियो से कर रहा है, यानी आपके हाउस से ही इसका आगाज़ होगा। तो खुद आपका के हाउस से जब इमोशंस गुजर के जा रहे हैं, तो ये आपकी तवज्जो आपके उन ज़ाती मामलात की तरफ दिलवाएंगे जिसका ताल्लुक़ आपकी खुशी से है, फाइनेंस से नहीं है। खुशी से है, सेहत से है, आपकी यादों से है, आपके घर से है। यानी इस तरह से इस हफ्ते का आगाज़ होगा और आपका पूरा ध्यान इसी तरफ रहेगा उस हफ्ते के शुरू में। और आप जैसे ही अगर जॉब करते हैं और घरों में आते हैं, तो आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए लोग घरों को, दूसरे मुल्कों में बैठे हुए अपने पेरेंट्स को और अपने फैमिली को याद करते हैं। इसका आगाज़ ऐसे होने जाएगा इस हफ्ते से। लेकिन इस हफ्ते का इख्तिताम जहाँ होगा वो बिल्कुल आपके फ्रेंड्स हाउस के अंदर होगा। यानी एक हफ्ता मूड्स और इमोशंस को इतने सारे रिश्तों में से गुजारेगा कि आपको बड़ा एक वैरायटी मिलेगी इस वीक में। स्कॉर्पियन हज़रात वैसे भी वैरायटी पसंद करते हैं, तो यहाँ से आपको वो उसकी सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसका आगाज़ मैंने आपको बताया कि जहाँ से होगा। फिर उसके साथ साथ आपके 7th के अंदर बैठा हुआ बिल्कुल आपका जो मार्स है ना जी, वो आपके हाउस के अंदर बैठा है। अच्छा, दूसरी मज़ेदारी की बात यह है कि मार्स इटसेल्फ स्कॉर्पियो के अंदर है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी। आपका रूलर साथ बैठा हुआ है, मून इंडिकेट कर रहा है वहाँ से। तो मून हम कहते हैं जी एक लोडेड गन है, और जैसे ही मून आता है तो उसको ट्रिगर दबाता है, उसको फायर कर देता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मामलों को साथ के साथ जैसे ही मून एंटर होगा, मार्स वहाँ बैठा हुआ है और बड़ी तगड़ी पोजीशन में है। बाय द वे, उसकी डिग्रीज बहुत अच्छी हैं और इन डिग्रीज में स्कॉर्पियंस के अंदर पैसे को बहुत कम मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं स्कॉर्पियन अफराद। मैं समझता हूँ कि आपके पास अभी कुछ वीक्स हैं, लेकिन सन की पोजीशन जो है ना जी, ये बड़ी क्लासिकल है 12th के अंदर। और फिर ये अगले वीक हम बात करेंगे इसके ऊपर, जब सन खुद 23 तारीख को स्कॉर्पियन के अंदर आएगा, तब ये क्या करेगा। मार्स कभी कभी होता है कि सन आए और मार्स भी बैठा हो। अभी मून आपको झलक दे रहा है अगले आने वाले हफ्ते की। मैं यहाँ से आपको ये बताता चलूँ कि इस झलक में
काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं आप लोगों के लिए। और इसकी फिर पीक और इसकी फिर तेज़ी आप देखेंगे अगले आने वाले हफ्तों में। तो यहाँ पर आपको अपने फाइनेंशियल चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर लेना है, पाइपलाइन में ले आना है और साथ-साथ उसके ऊपर आपने सोचना है कि हम आप फाइनेंशियल और माली मामलात के अंदर और क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और इसके साथ आपके लिए जो चीज़ें मैंने आपसे ज़िक्र किया था, डिज़ायर्स, हाउस ऑफ डिज़ायर्स, ख्वाहिशात जागेंगी, स्कॉर्पियो अफ़राद और ख्वाहिशात भी कौन-सी? मेल अफ़राद के लिए ऑफ़ कोर्स अपने स्पाउस की शादी कर लेने की, अगर आप किसी दूसरी जगह पर हैं तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आप अपने लाइफ़ पार्टनर्स के साथ मैक्सिमम वक़्त गुज़ार सकें। और बिल्कुल आपको इसके लिए हल्की सी कोशिश करके अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। अगर आप सेम सिटी सेम प्लेस में रह रहे हैं तो भरपूर वक्त दीजिए। यहाँ पर कहीं कहीं जिन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि हल्का सा आपको ख्याल करने की ज़रूरत है, जो कि बड़े पॉजिटिव अंदाज से प्लानिटरी कंडीशन जो है ना आपके इमोशन से निकल कर और फाइनेंशियल चीज़ों को डील करने जा रही है, तो यहाँ पर आप स्कॉर्पियन अफराद मतलब ना खुशी में कोई ऐसी बात कह देते हैं कोई हर्ट हो जाता है। कोशिश करें कि हर्ट ना हो आपकी बात से। यानी कोई ऐसी बात ख़वातीन ख़वातीन और हज़रात दोनों को नहीं करनी चाहिए कि जो जोश ख़ताबत में कह दी जाती है, जो ऐसे ही बस कह दी जाती है, और जो कभी-कभी लापरवाही और बेइत्तनाई में इंसान कह देता है और किसी को हर्ट कर जाती है। कोशिश करें इस तरह की, चूँकि बड़ी तेज़ प्लैनेट्स हैं, बड़ी तेज़ लाइट्स के साथ सब जागे हुए हैं और ये आपको जहाँ-जहाँ एडवांटेज दे रहे हैं, वहाँ इस तेज़ी से जहाँ मोहतात रहने की ज़रूरत है, मेरा ख़्याल है कि मैं आपको इंडिकेट करूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।